लेकिन आज और कल जो भी एक्सरसाइज़ चुनाव आयुक्त करते हैं या चुनाव आयोग करता है, उसके इतर भी बहुत सारे सवाल हैं वो एसआईआर के बारे में, जिसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने उसको साफ नहीं किया है। तो हमें उम्मीद है कि भई अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में ये चीज़ें जो हैं और साफ होंगी। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि भई ये जो एसआईआर है या गहन क्या बोलते हैं आप पुनरीक्षण पुनरीक्षण जो है विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है, ये पहले जो है 2003 में एक बार किया गया था, ऐसा इनका दावा है बिहार में। वो भी बिहार में ही हुआ। देश के किसी और राज्य में इस तरह का गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ वहाँ पे। हर एक साल हम जानते हैं कि पुनरीक्षण होती है और हर एक साल जनवरी में एक लिस्ट निकालते हैं, क्योंकि लोग मरते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो इसलिए वो बदलाव होता रहता है वहाँ पे। जनवरी 2025 में भी ये हुआ और उसमें तकरीबन 7 करोड़ 89 7.89 करोड़ जो हैं वो वोटर्स जो हैं उनको लिस्ट में लाया गया वहाँ पे। सवाल ये है कि अचानक 6 महीने के बाद चुनाव आयोग को क्यों ये महसूस हुआ कि भई एसआईआर की ज़रूरत है और ये 7.89 करोड़ का जो आंकड़ा है, जो वोटर्स हैं, वो भरोसेमंद नहीं है और उसमें जो है बहुत सारी गलतियाँ हैं। हाँ, ये उनको कैसे एहसास हुआ? किसी ने एहसास कराया, किसी ने शिकायत करी या उन्होंने अपने ही जाँच में उनको मिला वहाँ पे? क्या हुआ? इसका कोई खुलासा आज तक नहीं हुआ है। हाँ, दूसरी बात ये है कि माफ़ कीजिएगा, चुनाव आयोग यही कहता रहा कि ये उनका विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, वो जब भी चाहें एसआईआर कर सकते हैं, जो सही है कि उनको ये अधिकार है। लेकिन उनको क्यों ये एहसास हुआ, किन कारणों से उनको लगा कि भई ये करना ज़रूरी है, किन कारणों से वो ये लगा कि भई ये जो आंकड़ा है वो सही नहीं है और उसमें बहुत सारा घाल-मेल है और बहुत सारे जो हैं घुसपैठिए आ गए हैं और बहुत सारे फेक वोटर्स जो हैं उनका नाम है उसमें। तो ये वो बताने की स्थिति में अभी तक नहीं है और उसको भी उन्होंने बहुत साफ नहीं किया है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने ये मान लिया कि जनवरी का जो स्पेशल रिवीजन था, वो जो है वो फ्लॉलेस नहीं था, वो प्योर नहीं था, वो शुद्ध नहीं था, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थीं। अगर आपने ये मान लिया, लेकिन फिर भी आप भरोसा उन्हीं लोगों पर किया जिन लोगों ने वो स्पेशल रिवीजन किया था और उन्हीं लोगों के भरोसे आपने एसआईआर शुरू किया और 1 महीने के अंदर जो है आपने ये जोखिम उठाया कि आप जो है पूरा का पूरा वोटर्स लिस्ट जो है नए सिरे से आप बनाएँगे। ये भी बात समझ में नहीं आती है कि जो साल भर के एक्सरसाइज के बाद आपने जिसको बनाया और उसको आपने नकार दिया ये कह के कि साहब ये शुद्ध नहीं है और उन्हीं लोगों के भरोसे आप एक ऐसा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा कठिन है और वो भी आप 1 महीने के अंदर जो है वो करने का इरादा आपने बना लिया। तो इतनी हड़बड़ी क्यों हुई? क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे? ये भी उन्होंने ना तो सुप्रीम कोर्ट में साफ़ किया है और ना बाहर उन्होंने कुछ बताया है। उनका बस यही कहना था कि भई ये हमारा अधिकार है, हम कभी भी चाहें तो हम ये कर सकते हैं और इसका एक कोई कैफ़ियत देना या एक्सप्लेनेशन देना हमारा काम नहीं है। हाँ। लेकिन चुनाव जो होता है, वो चुनाव लोगों के लिए होता है, जनता के लिए होती है, नागरिकों के लिए होता है और नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि भई चुनाव आयोग को अगर लगता है कि ये शुद्ध नहीं है, तो ये लिस्ट क्यों शुद्ध नहीं है? हाँ, तो दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि भई जो अनाउंसमेंट किया गया 24 जून को वहाँ पे और वो अचानक अनाउंसमेंट किया गया कि भई अगले दिन से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो इसका भी कुछ अता-पता नहीं है कि अचानक 24 जून को कैसे उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। उसके पहले उन्होंने किससे कंसल्ट किया? उसके पहले उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ बात किया कि नहीं किया? क्या राजनीतिक दलों की एक बैठक करके उनको बताया गया कि भई ये खामियाँ हैं वोटर्स लिस्ट में और इसलिए हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं वहाँ पे। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 24 जून को अचानक आपने ये किया। बिल्कुल। उसके बाद जो है जो प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हमने बीएलओज़ को, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये ट्रेनिंग आपने कब दिया? इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। और 24 जून को आप अनाउंस करते हैं कि 25 जून से ये शुरू होगा और 1 महीने तक चलेगा, और आप प्रक्रिया में ये बताते हैं कि बीएलओ जो है वो हर एक घर में जाएगा और 2-2 एनुमरेशन फॉर्म जो है वो वोटर को देगा। एक में पावती देगा, उसमें सिग्नेचर करवा के वो उसको रखने देगा वोटर को, और दूसरा अपने साथ जो है वो बीएलओ लेके जाएगा और उसको वो अपलोड करेगा। ये प्रक्रिया थी। तो उस प्रक्रिया के तहत जो है तकरीबन 16 करोड़ एनुमरेशन फॉर्म जो है वो छपना था, और हमें आज ये पता है कि वो एनुमरेशन फॉर्म बिहार में नहीं छपी, और ये भी पता है कि वो एनुमरेशन फॉर्म जो है वो 2000 मैंने 25 तारीख को, 25 जून को जो है उपलब्ध नहीं था। तो ये अचानक जो है वो कैसे छपा, कहाँ छपा वहाँ पे, ये भी बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, एक और सवाल, चुनाव आयोग ये कहती रही, खास करके 25 जून के बाद से हर एक दिन वो प्रेस रिलीज निकालती रही और ये कहती रही कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनको हमने सब बता दिया है, उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम करें, उन पर दारोमदार है वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था कि भाई ये बीएलए होते कौन है, क्योंकि ये बूथ लेवल एजेंट जो है अमूमन कैंडिडेट जो है वो अपना अपॉइंट करता है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है, तो उम्मीदवार अपने भरोसेमंद लोगों को वो बूथ लेवल पर लगाते हैं कि भाई आप पोलिंग और काउंटिंग जो है हमारे तरफ से आप इसको सुपरवाइज कीजिए। और अगले चुनाव में अगर कैंडिडेट बदल जाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बूथ लेवल एजेंट वही रह जाए। और बूथ लेवल एजेंट जो है कोई राजनीतिक दल का कोई कर्मचारी नहीं होता है कि उनको आप अपॉइंट कीजिएगा और उनको आप महीने महीने पैसे दीजिएगा और वो जो है आपके प्रति वफादार रहेगा। हो सकता है कि वो उम्मीदवार के प्रति वफादार हो सकता है कि वो पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो। तो ये बूथ लेवल एजेंट्स का जो मामला है वो भी बहुत रहस्यमय है, क्योंकि ये कुछ सालों से ये चुनाव आयोग दबाव बना रही थी राजनीतिक दलों पर कि आप बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट कीजिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है बूथ लेवल एजेंट कैसे अपॉइंट कर रही है, क्यों कर रही है, उसके बारे में बहुत क्लैरिटी किसी को नहीं। लेकिन ये बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं उनका इन्होंने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह चुनाव आयोग ने रखा था, और वो अप्रैल के महीने में शायद दिल्ली में रखा था या देश के अलग-अलग राज्यों में रखा था, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स उन्होंने कराए। लेकिन इतना पता है कि उन वर्कशॉप्स में भी उन्होंने एसआईआर का कोई ज़िक्र नहीं किया। तो बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये पता नहीं था कि भई एक इस तरह का एक्सरसाइज़ होने वाला है और उसमें उनको करना क्या है। और वो जो कन्फ्यूज़न ज़मीन पर दिखा, वो हम लोगों को दिखा वो 25 जून से लेके जुलाई के अंत तक, जब बीएलओज़ जो हैं खुद परेशान होकर घूम रहे थे कि भई हमारे पास एनुमरेशन फॉर्म नहीं है, हमारे पास बहुत वर्कलोड है, हमें कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं रहा है, हम कैसे इसको भरें, कोई भर नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, और हम घर पे तो जा ही नहीं रहे थे। तो प्रक्रिया जो उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया वहाँ पे। इनफैक्ट इतना भी हुआ कि बीएलओ ने खुद भी जो है वो एनुमरेशन फॉर्म भर के दिया, जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है। लेकिन चुनाव आयोग खुद, जब उन्होंने देखा कि भाई वो एनुमरेशन फॉर्म भर नहीं रहा है, लोग भर नहीं रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने खुद ओरल इंस्ट्रक्शन, मुंह जबानी बीएलओ को कहा कि भाई आप अपने से भर दो, अपने से भर दो और अपने से भर के जो है फॉर्म जमा कर दो वहाँ पे। उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, और उनको फॉर्म भरते हुए जो है वो लोकल यूट्यूबर्स और दिल्ली से जो यूट्यूबर्स गए बाहर से, वो लोग भी दिखाया, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये दिखाया कि भाई बीएलओज बैठ बैठ के वो भर भर रहे हैं, हाँ, जो गैर कानूनी है लेकिन वो हो रहा है, हाँ। और उसी के बाद जो है कुछ लोगों पर एफआईआर हो गया, कड़ाई हो गई, कुछ लोगों को फिर उन केंद्रों में जाने से रोका जाने लगा वगैरह वगैरह। तो ये भी कुछ समझ में नहीं आता है कि भई ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ पे। तो ये उनको खुलासा करना चाहिए था।
एक और सवाल है कि जो बीएलएज़ का अपॉइंटमेंट हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बीएलएज़ बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं, वो सबसे ज़्यादा थे। चुनाव आयोग के मुताबिक उनका 53,000 या 57,000 इस तरह का कुछ जो है वो बीएलएज़ थे वहाँ। अब बूथ लेवल एजेंट जो है, कोई पार्टी अगर अपॉइंट करती है, तो वो वहाँ पे अपॉइंट करेगी जहाँ पे उनको जीतने का आसार है, जहाँ पे उनका कोई संगठन है, जहाँ पे वो मजबूत अपने को पाते हैं, तो वहीं पे वो बूथ लेवल एजेंट ये करेंगे। और वो अगर 50 सीट पर लड़ रहे हैं, तो वो 243 सीट पर तो बूथ लेवल एजेंट नहीं देंगे कंस्टिट्यूएंसी में। तो वो उन्हीं चुन गिने गिने आई मीन बूथ बूथ में रखेंगे अपने लोगों को जहाँ पे उनको ज़रूरत है वहाँ पे। और बीजेपी का सबसे ज़्यादा वो 53,000 या 57,000 एजेंट्स थे। अब सवाल ये उठता है कि ये एजेंट्स जो हैं, इन्होंने एक शिकायत, ये मैं योगेंद्र यादव जी को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो एक शिकायत, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी यही बात का ज़िक्र किया था कि एक शिकायत घुसपैठियों के बारे में बीजेपी के एजेंट्स ने नहीं डाला सितंबर तक। अब आके कुछ खुलासा हो रहा है कि भाई एक आदमी जो है वो बीजेपी का लेटर हेड यूज़ करके उन्होंने 80,000 वोटर्स को निकालने के लिए पेशकश कर दी। अब वो लीगल है, नहीं है, उसको माना गया, नहीं माना गया, इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ढाका कंस्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा का, वहाँ से उन्होंने वो रिपोर्ट किया वहाँ पे। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये बीजेपी के जो प्रोडक्टिविटी है एजेंट्स का, वो क्या रहा? ये इसलिए सवाल उठता है क्योंकि चुनाव आयोग जो है दूसरी पार्टियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट तक ये कह चुका है कि भाई उनसे कोई शिकायतें नहीं मिल रही हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। बूथ लेवल एजेंट्स का ये जिम्मेदारी है, बूथ लेवल एजेंट्स जो है अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए जो है हमें दिक्कत हो रही है। ये अपना काम करें तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो बूथ लेवल एजेंट्स की क्या प्रोडक्टिविटी है, किसने कितनी शिकायतें की और किस दर्ज पर वो शिकायतें दर्ज हुई वहाँ पे, किस ग्राउंड पर, वो भी हमारे सामने जो है अभी तक बहुत साफ नहीं है। एक आखिरी सवाल जो प्रक्रिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि चुनाव आयोग ने 2003 का जो रिवीजन हुआ था वहाँ पे, उस रिवीजन को एक बेंचमार्क माना और उन्होंने कहा कि भई 2003 के लिस्ट में जो लोग थे, उनको जो है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम मान लेंगे कि ये नागरिक हैं, ये वोटर्स हैं, उसमें कोई फर्जी कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसमें जो नहीं थे या 2023 के बाद जो जुड़े, उनको एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको अपना बर्थ सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा, अगर अपने माता-पिता जो हैं, उनका बर्थ सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। जो कुछ भी शायद नहीं हुआ और उनको आखिर में ये कहा गया कि ठीक है भाई, आप इन्यूमरेशन फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और ये इंस्ट्रक्शंस भी जो है मुँह ज़बानी बोला गया और उसको कोई लिखित निर्देश जो है वो नहीं दिया गया वहाँ पे। तो चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया को वो फॉलो नहीं किए वहाँ पे। 2003 का वो बेंचमार्क क्यों उन्होंने रखा, किस बेसिस पे रखा, ये उन्होंने सफाई नहीं दी। ये नहीं बताया कि भई 2003 में जो लोग थे वो लोग नागरिक हैं और 2003 के बाद जो लोग जुड़े हैं वो नागरिक नहीं हैं। ये आप कैसे आपने तय किया? किस बेसिस पे आपने तय किया? ये कोई खुलासा उन्होंने अभी तक किया नहीं।